नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। स्वास्थ्य विभाग में चल रही मनमानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रांसफर को लेकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तबादले व निरस्तीकरण का आदेश एक ही दिन जारी कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला 30 सितंबर 2022 को ट्रांसफर को लेकर है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक साथ कई डॉक्टरों का तबादला आदेश जारी किया था। विभाग ने 30 सितंबर को ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया। ठीक उसी दिन यानी 30 सितंबर को ही निरस्तीकरण आदेश जारी किया गया। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर नीतियों का खुलेआम धज्जियां जो है उड़ाई जा रही है। लोक स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग ने करीब 25 लोगों का ट्रांसफर आदेश में ऐसा खेल खेला गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब ट्रांसफर के थोड़े देर बाद निरस्तीकरण का आदेश जारी हुआ। यह आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने जारी किया है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बात भी की। आइए जानते हैं अवर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने क्या कहा। सेम डेट में कैसे दोनों आदेश जारी हो सकता है? अब सर ये तो देख के पता लगेगा सर, मैं कैसे बता पाऊंगा। इसमें मैं आर प्रसन्ना जी से भी बात किया था। हाँ जी, तो सेम डेट में कैसे दो आदेश जारी हो सकता है कि भाई होता है सर। ऑफिस तो चलता रहता है तो होता है ना सर। समिति इसके लिए ट्रांसफर नीति जो बना है सर, मैं उसको पढ़ा हूँ। अच्छा ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि साहब से आपकी बात हो गई तो वही बताएंगे ना सभी तो ठीक है। नहीं, आपके आदेश से जारी हुआ है ना सर? सर मैं तो आदेश का पालन करता हूँ, बस मेरे साइन होते हैं, आदेश का पालन होता है सर। मैं तो आदेश का पालन करने वाला अधिकारी हूँ। नहीं, कई ऐसे डॉक्टरों का आदेश जारी हुआ है, मेरे पास लिस्ट है। तो आप नहीं सर, मैं तो आदेश का पालन करने वाला अधिकारी हूँ, मेरे को नहीं। जी बिल्कुल ठीक। दरअसल डॉक्टर प्रमीला दाऊ, डॉक्टर गजेंद्र दाऊ और आलोक मिश्रा का 30 सितंबर 2022 को ट्रांसफर आदेश जारी हुआ था। ठीक उसी दिन निरस्तीकरण का आदेश भी जारी हो गया। इसी तरह प्रेम शंकर वर्मा, अनीशा आर्मो, नरेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर अश्रिता कच्छप, डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, डॉक्टर महेंद्र सोनी, डॉक्टर RS सिंह, डॉक्टर प्रयागराज राजवाड़े, डॉक्टर नंदलाल भुआरिया आदि शामिल है। ट्रांसफर नीति का नियम यह कहता है कि ट्रांसफर होने के बाद यदि संशोधन या निरस्त करना है तो कमेटी करेगी। कमेटी के आयोजन के बाद संशोधन या ट्रांसफर निरस्त किया जाएगा। इसके लिए 9 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन यहाँ तो खुद के नियमों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक ही दिन में 2 आदेश कैसे जारी हो गया? सवाल ये खड़ा होता है कि कौन इसमें शामिल है, किस दबाव में एक ही दिन में 2 आदेश जारी किया गया है। पहले ट्रांसफर आदेश जारी किया, फिर कुछ देर बाद निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। इस खेल के पीछे एक बड़ा रहस्य है। बताते चले कि अगर निरस्त करना होता है तो फाइल कमेटी के पास जाती है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार ने ऐसा नहीं किया और खुद निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। न तो अनुमोदन और न ही कोई जानकारी दी। वहीं हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना से बात की। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ट्रांसफर नियम के तहत हुआ है। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं कि आखिर कैसे अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। कमेटी के पास फाइल न भेजकर खुद ट्रांसफर निरस्तीकरण सेम डेट पर जारी कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग के अधिकारी पर क्या कार्यवाही होती है। तो सभी नियम अनुसार ही हुआ है, ठीक है। बाकी चीज को जानकारी चाहिए तो आप जॉइंट सेक्रेटरी से दें। जी, ऐसे कई तरह के मामले आते हैं जहां पर विभाग के अधिकारी की मिलीभगत से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी बड़े अधिकारियों के होने के बाद भी उन पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होती है। जांच के लिए टीम गठित कर दिया जाता है, लेकिन जो जांच का दायरा है वो केवल कागजों में सिमट कर रह जाता है। और यही वजह होता है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। प्रदेश के अंदर कई ऐसे विभाग हैं, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे हम पर्यावरण विभाग की बात करें, चाहे हम वन विभाग की बात करें, चाहे हम PWD की बात करें, तो इन विभागों में जो बैठे लोग हैं, बड़े आला अफसर हैं, वो भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल होते हैं। और जब बड़े अधिकारी ही भ्रष्टाचार के मामले में शामिल हों तो भला उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसके बाद सत्ता पर बैठे लोगों का समर्थन भी मिल जाता है, जिससे उनमें और भी हौसला आ जाता है और इसी हौसले से भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम देने में वो सफल रहते हैं। और इस तरह के घटना होने की वजह से, इस तरह के भ्रष्टाचार होने की वजह से, इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से हमारा जो तंत्र है, सिस्टम है, वो खराब होते जाता है और जिसका खामियाजा उन कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है जो इसके जिम्मेदार भी नहीं होते हैं। आगे अपडेट में अब देखेंगे कि आखिर किस तरह की कार्यवाही होती है,
क्या इस पर सरकार जो है किस तरह से एक्शन लेती है, इस पर बड़े जो सचिव हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, जो बड़े जो आला अफसर हैं, वो किस तरह से इस पर कार्यवाही करते हैं, किस तरह से सजा देते हैं, या फिर क्या फैसला होता है, ये सारे सवाल हैं। और इस पर देखने वाली बात यह है कि कब तक इस पर बड़ा फैसला या फिर बड़ी कार्यवाही देखने को मिलती है। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।